साथियों, आज के इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ हैं नाजिश अली, जिन्होंने इस बार बीपीएससी क्लियर किया है और इनकी रैंक है 421 और इन्हें जो पोजीशन मिली है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर। नाजिश अली, आपको बहुत-बहुत मुबारकबादी हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से। आपने यू हैव डन ए ग्रेट जॉब नाजिश एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू। नाजिश, सबसे पहले आपके बारे हम जानना चाहेंगे, ऑडियंस भी जानना चाहती है आपके बारे में। आप अपने बारे में पहले बताइए नाजिश। मैं बिहार के कैमूर जिले से रहने वाला हूं और मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं से की है। ओके। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में किया। ओके। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया। उसके बाद 2018 में 64 बीपीएससी की वैकेंसी आई और एक साल जो मैंने तैयारी की थी उसका मुझे फायदा मिला और पीटी क्लियर किया। उसके बाद सर 2018 से 2021 में फाइनली ये रिजल्ट आया है 64 का। मतलब आपने कोई कोचिंग नहीं ली? सर कोचिंग करने का मुझे बहुत मौका मिला ही नहीं। 2017 में मैंने एमएससी कंप्लीट किया और 2017 में वैकेंसी आई। 2017 में नोटिफिकेशन आया, 2018 में उसका पीटी हुआ। ओके। तो एक साल के दरमियान जो कुछ भी मैंने पढ़ा खुद से ही पढ़ा जी। मतलब आपका ये पहला अटेम्प्ट था और आपने कोई कोचिंग नहीं ली की, आपने आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन थी उसके बेसिस पे आप बीपीएससी में बैठे और आपने क्लियर किया। सही में कह रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब रियली नाजिश, ये बीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज जो है इतनी आसान नहीं होती है। काफी बच्चे मैं देखता हूँ काफी मेहनत करते हैं, कितने दिन से लगे हुए हैं, लेकिन आपने बिना कोचिंग किए, बिना कोचिंग लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाली और वो भी इतनी अच्छी रैंक है माशाल्लाह। दैट इज रियली स्प्लेंडेड। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा नाजिश, इसके बाद आपने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी कैसे की, क्या किया कि आपको ये कामयाबी फर्स्ट अटेम्प्ट मिल गई? ये हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, आप बताइए। सबसे पहले तो मुझे बीपीएससी का एग्जाम में बैठना था। हाँ। तो मैंने बीपीएससी का सिलेबस उठाया और सिलेबस बीपीएससी का बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है, वो समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने इसका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको उठाया, 8-10 साल का जो भी पुराना पेपर था उसको उठाया, उसको सोल्व किया। उसका पैटर्न समझा कि उसका क्या पैटर्न है। वो एक ही पैटर्न लगभग हर साल फॉलो करता है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार वही पूछे जाते हैं। तो मैंने काफी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि इस पे मुझे काम करना है कम टाइम में। तो नाजिश, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो स्ट्रेटजी क्या थी, क्या की ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फायदा हो सके इससे। जी, पहले तो मैंने कुछ बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू किया, एनसीईआरटी वगैरह। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे बहुत टाइम लग रहा है इसमें। अच्छा। और बीपीएससी के जो क्वेश्चंस थे वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान बटोरना जो है हेल्पफुल नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि जो प्रीवियस ईयर है उसको पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने जो एक मार्केट में आता है घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, वो हर जितने सब्जेक्ट है सबका अलग अलग बुक आता है, उसको मैंने थॉरोली एकदम अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने करंट पे फोकस किया, साइंस मतलब जो जिसका दायरा ज्यादा है एग्जाम में, उससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उस पे मैंने ज्यादा फोकस किया। और जो कम पूछे जाते हैं उसको मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, काफी नेगेटिव कर दिया। ओके। आपने वक्त ज्यादा नहीं लगा के कम वक्त में ही सही चीज पढ़ी और ढंग की चीज पढ़ी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। बेसिस ऑफ जो ट्रेंडिंग है, जो पूछी जा रही है बीपीएससी में, उसी के हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी बनाई और बहुत डिफाइन और परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना के, मतलब यही होता है ना, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अगर अच्छी रहेगी तो उस गोल को हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, आपने जो जिस तरह से तैयारी की, वो काबिल तारीफ है। और आपने टू द पॉइंट पढ़ा, फालतू की चीजें नहीं पढ़ी, जो आ सकता है एग्जाम में वो पढ़ा और वो आपने लिखा और आपको कामयाबी मिल गई। बहुत बढ़िया। नाजिश, आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? सर ऑप्शनल लेबर एंड सोशल वेलफेयर सब्जेक्ट है बीपीएससी में, वो था। ये यूपीएससी में ये सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनमें ये सब्जेक्ट काफी पॉपुलर है। अच्छा, पॉपुलर है। ओके। यस सर। और एलएसडब्ल्यू जो पेपर है इसका सिलेबस काफी कन्फाइंड है, काफी छोटा सिलेबस है
अच्छा, और ये सब्जेक्ट मैंने इसीलिए चुना था कि मैं इसे कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़ पाऊँगा। बहुत क्योंकि बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया। मैंने मेंस की जो तैयारी शुरू की थी, वो हुँ, पीटी से पहले बिल्कुल नहीं की थी। पीटी दिया मैंने, पीटी क्वालीफाई किया, हुँ, उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन शुरू की। तो जो बीच में टाइम मिला 4 महीने, 5 महीने मिले हमको, हुँ, उसी में मैंने अपना जेएस भी कंप्लीट किया, उसी में मैंने अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट किया हुँ, बहुत बढ़िया। और यस। नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये जो सब्जेक्ट है सोशल एंड वेलफेयर, इसमें कुछ बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं? जैसा आप बता रहे हैं बीपीएससी में काफ़ी फ़ेमस है ये सब्जेक्ट और काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके तैयारी करते होंगे, हमें कम आइडिया है इसके बारे में। तो यस। आप कुछ बुक्स रेफ़र कर सकते हैं? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हों इस वीडियो को और उनको फ़ायदा हो जाए इस चीज़ के लिए। तो सर इसके लिए 2 ही बुक आती है और एक तो पंकज तिवारी जी हैं, उनकी बुक आती है और एक अच्छा, इंदुबाला मैम हैं, अच्छा, अच्छा। उनकी बुक आती है। बाकी ये सब्जेक्ट ऐसा है सर, काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है। इसमें डायनामिक है। सोशल वेलफेयर के बारे में पढ़ना होता है, इसमें जो वुमेन हैं, चाइल्ड हैं, हुँ, हुँ, बेगरी है, ये सब हुँ। चीज़ें पढ़नी है समाज से रिलेटेड, तो उसको हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, नेट से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसको। अपनी फैमिली के बारे में बताइए नाजिश। आपकी फैमिली अ, में कौन-कौन है? जी, मेरे वालिदैन हैं, अम्मी-अब्बू हैं, हुँ, मेरे एक बड़े भाई हैं हुँ, हुँ। और बहनें हैं। अच्छा, काफ़ी वेटेड रिज़ल्ट था ये मेरा। अच्छा। बहुत दिन से बहुत लोग उम्मीद करके बैठे थे, बहुत लोग पूछा करते थे कब रिज़ल्ट आ रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है। घर वालों को भी काफ़ी उम्मीद था इससे, हुँ, तो अब फाइनली रिज़ल्ट आ गया है मेरा, तो बहुत खुशी है। अच्छा। घर में लोग बहुत खुश मम्मी-पापा हैं, का क्या रिएक्शन रहा इसमें? जी, सब लोग मतलब इतना ज़्यादा खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अभी तक आज 10 दिन हो गए, मेरे घर में मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं। अरे वाह! नहीं बात ही कुछ है और जी। आपको पोज़ीशन जो मिली मिली है माशाल्लाह डायरेक्टर आपको बनाया जा रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल एंड वेलफेयर एज़ ए ऑफ़िसर होंगे। ये एक अच्छी डेज़िग्नेशन है, एक अच्छा पोज़ीशन है। मैं तो बिहार अभी क्या प्लान है आपका? आप जॉइन करने वाले हैं ये अभी कोई बीपीएससी की तरफ से कोई लेटर वगैरह कुछ आया या फिर कोई प्लान है ट्रेनिंग वगैरह की कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास? जी सर, अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अच्छा। मुझे लगता है कि 2, 3, 4 महीने अब जो लगें गवर्नमेंट की तरफ से। हुँ, 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 हुँ। जी। फ्यूचर का क्या प्लान है नाजिश? हमें लगता है आप अभी बिल्कुल यंग हो और हमें नहीं लगता कि आपकी उम्र ज़्यादा है। उस हिसाब से हमें लगता है यूपीएससी इवन बीपीएससी में और भी अभी आपके पास अटेम्प्ट्स बाकी होंगे। तो क्या आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आपको मतलब यू नो व्हाट आई मीन कि आप जी, जी। है ना हाँ। यूपीएससी के लिए जाएँगे या फिर कुछ ऐसा है या फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे अभी एक्जिस्टिंग जो आपको मिल रही है पोज़ीशन उसी को? नहीं सर, ये बीपीएससी 64th दिया मैंने, पीटी कंप्लीट किया उसमें, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। हुँ। 65th भी उसी दरमियान था, उसका भी पीटी मेंस मैं दे चुका हूँ। अच्छा, 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 अच्छा। 66th का भी पीटी मैं दे चुका हूँ और ओह! उसका मेंस होने वाला है। तो ये ओह! 3-3 अच्छा। एग्ज़ाम साथ ही में चल रहा है सर। ओह माय गॉड! मैंने ग्रेट। तीनों एग्ज़ाम के पीटी कंप्लीट किया है एक साथ ओह हो, हो! और अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है सब। वाह, 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 वाह! बस बिहार में तो वही है ना कि रिज़ल्ट में काफ़ी टाइम लगा देते हैं ये लोग यस सर। और ये सारी चीज़ें 2018 की वैकेंसी थी सर, 64वीं, अभी 2021 आया तो रिज़ल्ट अभी आया है। बताओ 3 साल लग गए इन सारी चीज़ों में। नहीं, नहीं बहुत बढ़िया। अभी आप एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि अगर कोई बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेशली हम बीपीएससी की अगर बात करें तो? जी, बीपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी नैरो है, काफ़ी हुँ, छोटा है हुँ। और यूपीएससी से इसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो यूपीएससी एक अलग ही चीज़ हो जाता है अच्छा। और बीपीएससी अलग चीज़ है। दोनों को अगर हम लोग बीपीएससी की स्ट्रैटेजी काफ़ी सर डिफरेंट है हुँ, हुँ। और इसमें बहुत ही सिलेक्टिव होके काम करना पड़ता है। अगर आप सिलेक्टिव अप्रोच से जाते हैं तो बीपीएससी आपके लिए बस चुटकियों का खेल है सर। अच्छा। अ, 2 महीने में आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत से ज़्यादा जो बुक लोग सजेस्ट करते हैं कि ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, बहुत सारे नॉलेज को गैदर करने में चले जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप पीटी भी क्लियर नहीं कर पाएँगे। ओके। तो पीटी इसका सर काफ़ी सेलेक्टिव है और काफ़ी अनसर्टेनिटी इसमें होता है। बहुत लोग ये हैं कि 4 बार से यूपीएससी दे रहे हैं, उनका पीटी भी क्लियर नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो एक सर पैटर्न फॉलो करता है बीपीएससी, उसको समझने की ज़रूरत है। आप समझने की ज़रूरत क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कीजिए हुँ, और उसको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उसपे आप ज़्यादा काम कीजिए। हुँ। मतलब कि आपको अगर बीपीएससी करनी है तो सबसे पहले आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी और रास्ता बनाना पड़ेगा, सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता नहीं,
सीधा रास्ता जो मंजिल बिल्कुल तक सर, आराम से बिल्कुल। पहुँच जाए, कम वक़्त में पहुँच जाए। सो नाजिश, आप जब इस पोज़ीशन, इस पोस्ट को सँभालेंगे, तो आपकी जो ड्यूटीज़ रहेगी टुवर्ड्स दिस सर्विसेज़ किस तरह से होने वाली? आप अ, क्या ऐसा करेंगे जिससे सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि आपने एमएसडब्ल्यू भी पढ़ा है, समाज को, सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, करीब से समझते हैं। तो आपके पास जो क्वालिटी, आपका जो नॉलेज है, उसको किस तरह से यूज़ करेंगे एज़ अ टूल, ताकि सोसाइटी में एक बदलाव ला सकें? जी। सर मैंने एलएसडब्ल्यू पढ़ा और मुझे वही काम करने को मिल भी रहा है इस डिपार्टमेंट में। हुँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा चयन हुआ है। हुँ। तो मुझे जो समाज में जो कमियाँ हैं, उसके बारे में मुझे पता है। अच्छा, और दरअसल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, वो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके लिए वो स्कीम बनाई जा रही है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ना वो जाते हैं वो अपने स्कीम को अवेल करने के लिए, ना वो स्कीम उनको मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, वो उसका विस्तार किया जाए, हुँ, पहली बात तो ये। और दूसरा, लोगों को अवेयर किया जाए कि जो भी स्कीम आई है वो आपके लिए है और आप उसको गवर्नमेंट के पास जाइए या फिर जो भी अथॉरिटी ऑफिसर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, अपना फॉर्म सबमिट कीजिए, तब तो आपको वो स्कीम मिलेगा। बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत में ही कह दी कि आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में कमियाँ हैं। मतलब जी, आपको पता है इसके बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब यानी आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में, इसमें क्या कमियाँ हैं, तो आपको पहले से पता है, तो अब जब जाएँगे तो उस पे काम करना शुरू करेंगे, और जैसा कि आपने बताया है कि यू विल ट्राई टू give you 100%. You will put your full efforts to change the society or whatever. जहाँ तक आपकी कैपेबिलिटी होगी, और जो भी स्कीम्स आएँगे उनको लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम रहेगा आपके लिए। यस सर। राजेश, मैं आई एम सीरियस दिस टाइम कि ये जो आपसे इंटरव्यू लिया मैंने, ये बहुत ही मैच्योर्ड इंटरव्यू रहा। आपने जो भी बात कही है बहुत ही, और इससे कहीं न कहीं स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, व्हाटएवर यू हैव डिलीवर्ड ड्यूरिंग दिस सेशन। And once again, thank you very much joining this interview, Najish, and all the best. And God bless you. आप तरक्की करें और भी आगे बढ़ें, और हमें लग रहा है कि आप और आगे बढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी रिजल्ट और भी अच्छी होगी, और भी अच्छे रैंक मिलने वाले हैं, ये मेरा दिल कह रहा है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। So thank you very much, Najish. God bless you. Bye. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।